यदि 4137 भागे 1.75 बराबर 2364 हो तो 41.37 भागे 17.5 क्या होगा। ठीक, देखिए सवाल क्या कह रहा है। अगर हम 4137 में भाग दें 1.75 से तो भागफल हमारा आएगा 2364। ठीक, फिर दूसरी जगह क्या कह रहा है कि हम 41.37 में अगर हम भाग दें 17.5 से तब क्या आएगा। ठीक है, भाज भाजक भागफल, भाज भाजक भागफल आप यहाँ पे। ठीक है, एक चीज नोटिस करिए, दोनों में क्या है, कुछ दिख रहा है, सेम दिख रहा है। देखिए भाज क्या है, भाज में जो संख्या है इसको आप नोटिस करिए दोनों जगह, 4 1 3 7, 4 1 3 7। ठीक है, भाज, उसके बाद भाजक में देखिए 1 7 5, 1 7 5। ठीक, जब भाज भाजक हमारा सेम है तो आंसर भी, जो आंसर की संख्याएं रहेगी वो भी सेम ही रहेगी। बोलो 2 3 6 4। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है अभी हम आपको बताते हैं। आंसर कैसे आएगा, देखिए इसमें दशमलव का कुछ इधर उधर करना है आपको। यहाँ पे दशमलव नहीं है, यहाँ पे 2 अंक दशमलव लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 1.75 है, यहाँ पे 17.5। ठीक, तो इसका आंसर कैसे आएगा, दशमलव कहाँ लगेगा, इसमें कहीं ना कहीं दशमलव लगेगा, बस आंसर इसका है। ठीक, कैसे करेंगे हम, देखिए पहले तो आप देखिए यहाँ पे 1.75 है ना, तो यहाँ पर भी आप 1.75 बनाइए। इसको बनाएंगे कैसे, एक अंक आपको खिसकाना पड़ेगा दशमलव बाएं साइड इधर ना, खसकाएंगे। जब इसको इधर हम खसकाएंगे, खसका के ऊपर भी खिसकेगा, एक अंक हो गया खत्म। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऊपर में दशमलव नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में दशमलव लग गया है 1 2 3 अंक पे। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ से आप दशमलव खसकाइए 1 2 3 अंक पे, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस दशमलव यहाँ पे देखिए भाज जो है, भाजक सॉरी जो भाजक वाली संख्या है इसी को आपको पहले सेम बनाना है, उसके बाद जो है आंसर आ जाएगा इसका। आइए देखते हैं अगला सवाल, सेम वही तरह है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑप्शन भी रख दिया है, आप ऑप्शन देखकर भी इसका आंसर आराम से ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि 4571 भागे 3.265 बराबर 1400 हो तो 45.7.1 भागे 32.65 क्या होगा। ठीक, सवाल सेम है वैसे ही। सवाल क्या कह रहा है कि 45.7.1 में अगर हम भाग दें 3.265 से आएगा 1400। फिर दूसरी जगह बोल रहा है कि 45.7.1 में अगर हम भाग दें 32.65 से तब क्या आएगा। ठीक है, हमने क्या किया था उसमें पहले वाले सवाल में, जो भाजक है, भाजक वाली संख्या को हमने बराबर किया था ना, तो यहाँ पर भी बराबर करिए, बराबर करिए, बराबर करिए। ठीक, आप इसको लिखे रहिए क्योंकि आंसर इसी में से लाना है दशमलव लगा के। ठीक, बराबर करिए। देखिए यहाँ पे 3.26 बनाना है, 265। 3.265 कैसे बनेगा, दशमलव आपको एक अंक यहाँ पे लाना पड़ेगा, 3 और 2 के बीच में। चलिए लाइए, हम ला दिए। जब यहाँ पे हमने एक अंक खिसकाया है बाएं साइड, तो यहाँ पर भी बाएं साइड एक अंक खिसकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर में दशमलव नहीं है, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, तो आपको इसके आंसर में, जो इसका आंसर आया था, इसके आंसर में भी आपको 2 दशमलव लगा देना है। कहने का मतलब ये 14 इसका आंसर रहेगा। कहाँ है ऑप्शन डी वाला। ठीक है, इस तरह। आइए देखते हैं सवाल। यहाँ पे देखिए अगला सवाल। ठीक, सवाल सेम है लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। क्या है देखिए, 148 × 74 बराबर है 10,952, तो 0.10952 में भाग देंगे 114.8 से, तो क्या होगा। ठीक, और ऑप्शन भी हमने रख दिया है इसमें। ठीक है, देखिए
सवाल कह रहा है अगर हम 148 गुणे 74 करेंगे ना, आएगा 10,952। फिर कह रहा है अगर हम 0.1052 में अगर हम भाग दें 14.8 से, फिर क्या होगा। ठीक है, ठीक, ये चीज़ है। यहाँ पे गुणा है, वहाँ पे भाग है, कोई सिस्टम में नहीं बन रहा है ना, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। जो आंसर आ रहा है देखिए 74 आपको दिख रहा होगा, यानी मतलब 74 एक साइड कर दीजिए। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 74 बराबर 10,952 बटे, इधर गुणा है, इधर जाके 148 भाग हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 10,952 में 148 अगर भाग देंगे तो आएगा 74। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बाबू, 10,952 भागे 148 बराबर 74, इस तरह लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यही सेम देखिए संख्या हमको जो भाजक वाली संख्या है या भाजक वाली संख्या हमको सेम दिख रही है। ठीक, दशमलव को इधर उधर फेर है, इसको हम सेट कर लेंगे। क्या आ रहा है 74 आप लिखे रहिए। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 74 आप लिख लीजिए। अब बनाइए यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है 148, यहाँ पर भी आप 148 बनाएंगे तो दशमलव एक अंक आपको इधर जाना पड़ेगा, दाएं साइड सॉरी। ठीक, तो इसका भी दशमलव आप एक अंक खिसकाएंगे इधर। अब यहाँ पे देखिए दशमलव नहीं है, यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव है, तो 4 अंक पे आप 1 2 3 4 अंक पे आप दशमलव लगाएंगे, आंसर क्या आएगा, सी वाला। ठीक है, समझ में आया। बस दशमलव आपको सेट करना कुल मिला के। ठीक, आइए देखते हैं सवाल। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, सेम वही है। ठीक, थोड़ा सा इसमें लिखावट में चेंज हुआ है, फिलहाल आप लोग ध्यान दीजिए। बस क्या है कि इसमें 1/3.718 में से अगर हम भाग दे रहे हैं तो आ रहा है 0.2689। ठीक, ये तो हम पढ़ रहे हैं अभी तक। फिर कह रहा है कि 1 में हम 37.18 से भाग दें तो क्या होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, देखिए जिसका आंसर आया था इसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, दशमलव इसी में सेट करना रहता है हमको, दशमलव हमको इसी में सेट करना रहता है। कहाँ सेट करेंगे देखिए, देखो बताते हैं आपको। यहाँ पे आप बनाइए 3.718, यहाँ पे आप बनाइए, यहाँ पे आप बनाइए 3.718। कैसे बनाएंगे, एक अंक आप दशमलव इधर खिसकाएंगे, जब इधर खिसकाएंगे ना बाबू तो इधर भी एक अंक खिसकेगा। ठीक है, दशमलव इसमें कहाँ था, यहाँ पे था। देखिए कोई संख्या अगर लिखी है तो आप दशमलव लगा रहता है इस तरह, ये 2 ही है, ये 1 है। ठीक है, अब इसको आप लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, उसका मान नहीं बदलेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था, दशमलव हम एक अंक खिसका दिए, बन गया 0.1। ठीक, एक अंक यहाँ पे खिसका दिया, एक अंक यहाँ पे हमने खिसका दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव नहीं है, यहाँ पे एक अंक दशमलव है। कहने का मतलब अब दशमलव आप एक अंक बाएं साइड आपको लाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अंक दशमलव लगा ना, दशमलव यहाँ पे आपको बाएं साइड लाना पड़ेगा। इसमें उसमें हम क्या कर रहे थे, इससे पहले वाले में दशमलव लग ही नहीं रहा था कहीं पे, यहाँ से खिसका रहे थे दशमलव बाएं साइड, लेकिन यहाँ पे दशमलव पहले से यहाँ लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अब जहाँ रहेगा वहीं तो हम खिसकाएंगे। ठीक, यहाँ खिसका दिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे होता, दशमलव इसमें ना होता तो यहाँ से हम यहाँ नहीं करते, यहाँ खिसकाते। ठीक, लेकिन दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है पहले से यहाँ पे, यहाँ से हम खिसकाएंगे तो यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 0.02689। कहाँ है, पहला वाला। ठीक है, बस समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आखिरी सवाल क्या है, 256 की घात 0.16 गुणे 16 की घात 0.18। ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। ये सवाल थोड़ा हटके है, उस तरह का सवाल नहीं है जिस तरह का हमने अभी तक पढ़ा। ठीक, तो कैसे हल होगा ये देखिए।
कैसे हल होगा? यहाँ पे पावर देखिए दशमलव में, यहाँ पावर दशमलव में है, तो आपको कुछ ऐसा करना है गुरु, ऐसा करना है कि पावर जो है पावर दशमलव में ना रहे, पावर दशमलव में ना रहे। ठीक, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कुछ संख्या अगर होती इसका हम गुणा करते। जैसे मान लीजिए यहाँ x है, यहाँ 5 है, यहाँ पावर 3 है, तो इसका गुणा होता है 5 3 15 s घात 15 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ व्यवस्था यहाँ पे बनाइए। ठीक है, गुणा करिए, फिर यहाँ पे मिला के आपको दशमलव हटाइए। इसको हम कैसे करेंगे देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, आराम से। 256 किसका है? 16 का वर्ग है। ठीक, भाग्य करेंगे 0.16 मतलब घात, सॉरी, फिर गुणा करेंगे 16 की पावर, यही लिख देंगे जो लिखा है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक, अब इसमें हम चलेंगे 16 की घात हम लगा देंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे 0.32 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, 32 हो गया। इसको हम लिखेंगे 16 घाते 0.18। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, अब इसके आगे क्या होगा? यहाँ देखिए, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। बेस अगर समान रहता है, बेस अगर समान रहता है तो एक ही बेस पे दोनों पावर हम जोड़ लेते हैं, दोनों पावर को हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, अगर बेस समान रहे तो। ठीक है, बेस समान रहा 16 एक ही बेस पे हमने दोनों पावर को जोड़ लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 16 की घात, इसको आप जोड़ेंगे जब ना आएगा 0.5, लेकिन अब भी जो है एक नहीं बना है, यहाँ पे आपको दशमलव हटाना है, दशमलव नहीं हटा भैया। अब क्या करेंगे? अब देखिए होता है 4 का वर्ग है 16 ना, 4 पावर 2 कर सकते हैं, 0.5 करेंगे। अब थोड़ा आगे आप चलेंगे, 4 की घात क्या होगा देखिए, इसमें आप गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा, 5 दूना 10, 1 में दशमलव, 4 की घात 1 बना नहीं, 4 की घात 1 का मतलब होगा इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जितने भी सवाल हमने बताए हैं आपको आपके समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और एक विनती है दोस्तों, ठीक है, अगर कुछ कमी रही हो हमारे वीडियो में तो आप लोग जो है उसको कमेंट में बताइए, हम उसको सुधारेंगे। ठीक, तो एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।